हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है। और यह न्यूज़ यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ है कि आप सभी के नियमावली में 6 बदलाव संपन्न हो चुका है। और साथ ही साथ आप लोग का ये जो नियमावली है उसके ऊपर 22 तारीख को मोहर लगने वाला है। दोनों ही चीज़ों का मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को इस वीडियो जिसके लिए आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और सारे कुछ को यहाँ से समझना होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा कुछ समझते हैं। यह वीडियो आप लोगों का जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के नियमावली और नियमावली की वैधता को लेकर के है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों की नियमावली की। तो नियोजित शिक्षकों की नियमावली कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा एक नियमावली लाया गया था नियोजित शिक्षकों के लिए, जिस नियमावली का नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। और उसके बाद उस पर जो है यहाँ पे बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे यहाँ पे आपत्ति मांगा गया था, जिस पर यहाँ पे लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षकों के द्वारा आपत्ति दी गई। उसके बाद अब जो है यहाँ पे उसमें बदलाव का दौर यहाँ पे जो है कुछ दिनों पहले बदलाव का दौर शुरू हुआ था। और अब जो है आपका नियमावली उसमें 6 तरह के बदलाव यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो 6 के 6 मेजर बदलाव आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा जो यहाँ पे बदलाव होगा कि आप लोगों से जो आपत्ति मांगे गए थे, तो उसमें नियोजित शिक्षकों का सबसे बड़ा आपत्ति था कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में जो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली था और साथ ही साथ नाम विशिष्ट शिक्षक रखा गया था, तो उसको लेकर के यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन सभी को यहाँ पे उसमें काफ़ी अधिक आपत्ति था। और जितना भी यहाँ पे भेजा गया था ईमेल, उसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से उसमें जिक्र था कि जो है आप नियोजित शिक्षकों का नाम विशिष्ट शिक्षक न रखा जाए, बल्कि इसके स्थान पर विद्यालय अध्यापक का नाम रखा जाए। क्योंकि यहाँ पे पहले से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का जो यहाँ पे नाम रखने की जो बात आ रही थी, तो उनका नाम विद्यालय अध्यापक था। तो उसी को देखते हुए नियोजित शिक्षकों के द्वारा भी यही मांग की गई थी कि नियोजित शिक्षकों का भी नाम विद्यालय अध्यापक रखा जाए। तो यहाँ पे बिहार सरकार इस बात को मानती हुई दिखाई दे रही है। और इसको लेकर के कैबिनेट में भी चर्चा हुई, और कैबिनेट में एक सवाल जो पूछा गया था शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री ने इसका स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो नियमावली है वो बदलने वाला है, और साथ ही साथ उनका नाम भी बदलने वाला है। तो यानी कि आप लोग का कंफर्म न्यूज़ है कि आप लोग का अब जो नाम है वो विशिष्ट शिक्षक नहीं रहने वाला है, और आपका जो नियमावली है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं कहलाएगा, बल्कि इसके स्थान पर आप लोग को बीपीएससी के समान आप सभी का जो नाम है वो होने वाला है विद्यालय अध्यापक। और इस नियमावली का नाम होगा विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। फ़र्क सिर्फ इतना है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के इस नियमावली में कि बीपीएससी के बहाल शिक्षकों में सीधे तौर पर उनका लिखा हुआ विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, लेकिन यहाँ पे आप लोग का जो नियोजित शिक्षक का जो यहाँ पे नियमावली आया है आने वाला है, उसमें जो है यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें लिखा हुआ मिलेगा विद्यालय अध्यापक नियमावली, अब ब्रैकेट में लिखाएगा आप सभी का समायोजित पद। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट है कि आप सभी जो पहले से विशिष्ट शिक्षक नाम से चिढ़े हुए थे, अब उसको जो है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है। और सरकार की अगर बात करेगा तो सरकार को हटाना ये मजबूरी भी है, क्योंकि अगर बात करिएगा नई शिक्षा नीति 2019 की, तो उसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से उसमें एक परिभाषा दी गई है विशिष्ट शिक्षक की। वैसे शिक्षक जो दिव्यांग शिथिलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है। तो सरकार को भी जो है यहाँ पे मजबूरी थी कि इस नाम को बदला जाए, और उसी को देखते हुए अब जो है यहाँ पे इसमें सुधार किया गया है, और नियोजित शिक्षकों का जो नाम है वो अब यहाँ पे बदल चुका है। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रहा है वो है नियोजित शिक्षकों के परीक्षा को लेकर के। तो जितने भी यहाँ पे सुझाव भेजे गए थे, उसमें से जो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक चर्चा हुई थी वो हुआ था आप सभी नियोजित शिक्षकों के एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम में जो यहाँ पे पिछले नियमावली यानी कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह बताया गया था कि नियोजित शिक्षकों से 3 बार परीक्षा लिया जाएगा, और जो भी शिक्षक साथ ही 3 बार में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है यहाँ जॉब से निकाल दिया जाएगा।
परंतु अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बदलाव है और आप सभी के लिए जो परीक्षा होगी उसमें अगर आप लोग 3 बार अगर फेल भी कर जाते हैं तो भी आपको बिहार सरकार जॉब से नहीं हटा सकती है, क्योंकि आप एक परमानेंट जॉब में बहाल हुए हैं। और यहाँ पे जो कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उसके हिसाब से यहाँ पे आप सभी को जो है इस जॉब से नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, भले ही आप सभी को कुछ सुविधाएं कम मिल सकता है या फिर आप नियोजित शिक्षक ही रह सकते हैं, तो और साथ ही साथ आप लोग को स्थानांतरण वगैरह ये जो लाभ वगैरह जो मिल रहा है, सॉरी मिलने वाला है, वो सभी किसी भी तरह का सा कोई भी सुविधा आपको वो नहीं मिले, तो ये हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे परीक्षा को लेकर के ही है कि एग्ज़ामिनेशन होना तय है और एग्ज़ामिनेशन जो हो रहा है उसमें यहाँ पे एक चीज़ उसमें ऐड ऑन किया जा रहा है कि परीक्षा जो होगा वो ऐच्छिक होगा, अर्थात अब ऐसे शिक्षक साथी जो कि इस परीक्षा को नहीं देना चाहते हैं और वो जो है नहीं चाहते हैं कि हम राज्यकर्मी बने, तो वो इस परीक्षा को छोड़ सकते हैं और वो हमेशा नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। और इसको लेकर के यहाँ पे बिहार सरकार भी मान चुकी है कि परीक्षा को ऐच्छिक रखा जाए, यानी कि इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट हो कि नियोजित शिक्षक अगर राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को भरेंगे और परीक्षा को देंगे। अगर जो भी शिक्षक साथी नहीं चाहते कि हम जो है राज्यकर्मी बने, तो उन सभी के लिए यहाँ पे अच्छी खबर है कि वो सभी जो है एग्ज़ामिनेशन से बच सकते हैं। ये उन साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिनका सेवा काल 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बचा हुआ है, तो वैसे शिक्षक साथी चाहें तो इस एग्ज़ामिनेशन को छोड़ सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी शिक्षक साथी होंगे जो कि नियोजित ही रहना चाहते हैं, राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होने वाला है। अगला जो यहाँ पर आता है वो वेतन से संबंधित चीज़ है और वेतन से संबंधित यहाँ पे जो चीज़ है उसमें आप लोगों के लिए 2-3 चीज़ें शामिल की गई है। पहला जो सबसे बड़ा बात है कि आप सभी का जो यहाँ पे नियमावली आ रहा है उसमें वेतन संरक्षण का आप सभी को लाभ मिल रहा है और साथ ही साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ मिल रहा है। तो जैसे ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा तो आप सभी का जितना भी इंडेक्स में अभी पेमेंट हो रहा है उतना ही इंडेक्स से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का जो पेमेंट इंडेक्स बना है तो वहाँ से भी उतना ही इंडेक्स से आप लोग का पेमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप इंडेक्स 3 में पेमेंट पा रहे हैं तो आप सभी को इंडेक्स 3 का ही पेमेंट मिलेगा बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की। और साथ ही साथ दूसरा जो चीज़ यहाँ पे बड़ा बदलाव हुआ है वो आप लोगों को सीटीए का लाभ मिलने वाला है, जो कि पिछले नियमावली में उसका कहीं भी जिक्र नहीं था, जिस कारण से नियोजित शिक्षकों का आगे चल कर के वेतन घट रहा था। परंतु अब जैसे ही सीटीए का लाभ मिलेगा, नियोजित शिक्षकों के वेतन में 5,000 से लेकर के 15,000 रुपये के बीच तक के यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होगा। जैसे 1 to 5 की अगर बात करिएगा तो 5 से 7,000, 6 to 8 की तो 8 से 10,000, उसके बाद 9, 10, 11, 12 की तो 10 से 15,000 के बीच वहाँ पे बढ़ोतरी उनका देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसी में जो है आप लोग को एनपीएस का भी लाभ मिलने वाला है, तो ये इस कारण से आप सभी का बुढ़ापा भी सुरक्षित हो जाएगा। अगला जो चीज़ है आप लोग का प्रमोशन को लेकर के है, तो प्रमोशन आप लोग को 5 वर्ष में ही मिलेगा और साथ ही साथ ट्रांसफ़र का जो लाभ है वो ऐच्छिक ट्रांसफ़र का जो है आप लोग को लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।